अभी भी उस हादसे के बाद यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं। आपने क्या क्या खोया इस हादसे में? आपने हादसे में तो क्या क्या बोलूँ, मेरा तो खुद का भाई इसमें मिसिंग हुआ है। जब भी बारिश होती है तो रात को सोना मुश्किल हो जाता है। डर लगता है क्योंकि हमने अपने आंखों के सामने देखा है अपने जानवरों को और हमारे जो दोस्त होते हैं उनको जाते हुए। सर समझो पूरा ही खत्म हो गया, नुकसान जो अर्निंग का जो साधन था वो सारा खत्म हो गया। धराली में आए आपदा को 10 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर वहाँ के लोगों की जिंदगी उस हादसे के ही इर्द गिर्द घूम रही है। जहाँ कभी सेब के बागीचों में जीवन की मिठास खुली रहती थी, अब यहाँ की पहचान ये आपदा बन गई है। लोगों ने इस आपदा में अपने परिवार, घर और जानवर सब कुछ को मलबे में तब्दील होते देखा। कभी गुलजार रहने वाला धराली का बाजार अब मलबे का ढेर है। कहीं टूटे दीवारों के बीच कपड़े और जूते बिखरे हैं, तो कहीं पत्थर के टुकड़ों के बीच घरों के बर्तन दबे हुए दिख जाते हैं। इन नज़ारों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये सब अब भी उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहे हों। तो इस समय मैं धराली गांव में हूँ। उस धराली हादसे को लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो उनकी आंखों में उस हादसे का खौफ आपको साफ साफ दिखेगा। और वो खौफ क्यों दिखेगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी भी उस हादसे के बाद यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं, जो शायद किसी के होंगे जो उस हादसे में शायद नहीं रहे हों। वो जूते अभी भी पड़े हैं। और ये पूरा एक मकान था, और आप सोच सकते हो कि वो मलबा कितनी तेज़ी से आया, जो अब लोगों को मौका नहीं मिला यहाँ से निकलने का। और लगभग 30 से 40 फीट ये मलबा भी यहाँ पे जमा हुआ। 30 से 40 फीट नीचे ये सारे घर थे, और वो घर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। कि ये घर है, एक मेरे सामने आप देख रहे होंगे, एक वहाँ पे वो घर है जो लगभग तबाह हो चुका है। तो ये हादसा इतना भयानक था कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और कुछ ही पलों में पूरी की पूरी ज़िंदगी, ये पूरा गांव तबाह हो गया। हिमालय की ऊंची चोटियों से उतरकर धराली में आती खीर गंगा नदी यूं तो शांत और धीमे प्रवाह में बहती है, लेकिन 5 अगस्त 2025 को इसने अपना ऐसा रूप दिखाया जिससे इस इलाके का पूरा नक्शा ही बदल गया। धराली में बीते साल खीर गंगा से आई बाढ़ ने कुछ ही पलों में बाजार, होटल और घर बहा दिए। तबाही के साथ पीछे रह गए सिर्फ मलबे के ढेर, अपनों की तलाश में सदमे में डूबे हुए लोग और कई सवाल। आपने धराली हादसे का जो वायरल वीडियो देखा होगा, जो ऊपर से मलबा आता है, वो यही रास्ता था। और वो ऊपर से वो सारा मलबा उठ के ये इस पूरे गांव के तरफ गया, और काफ़ी लोगों की उसमें जान भी गई, और ये पूरा गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया। कुछ 10-15 घर अभी भी बचे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हुए मुझे जो पता चला कि वो यहाँ पे 100 से ज़्यादा घर, होटल और मकान थे जो अब पूरी तरीके से इस मलबे के नीचे दबे हुए। ये मलबा लगभग 30 से 40 फीट ऊपर आ गया है, यानी ये गांव 30 से 40 फीट नीचे था। आप मेरे नदी जो बगल में देख रहे होंगे, ये नदी, मतलब ये गांव इतना नीचे था, अब ये मलबा पूरा भी इतना है। और वीडियो में आपने देखा ही होगा कि स्पीड से ये पूरा मलबा आता है गांव की तरफ, लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और अभी और भी लोगों से, यहाँ के गांव के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो 1 साल इस गांव के लिए कितना भारी रहा है। उस हादसे के बाद इस गांव में क्या क्या चीज़ें बदली हैं, और आगे इस गांव के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि ये गांव फिर से उसी तरीके से बस पाएगा या नहीं। बात करके देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धराली गांव पहले गंगोत्री यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव था। यात्रियों की वजह से काफी चहल पहल रहती थी, पर बीते साल आई आपदा ने सब कुछ बदल दिया। धराली गांव आज सन्नाटे और बर्बादी में कहीं खोया हुआ नजर आता है। यात्री इस मार्ग से अभी भी जाते हैं, पर वो यहाँ रुकते नहीं। यात्री आते हैं, मलबों की तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं। इस आपदा के करीब 10 महीनों के बाद मैं धराली पहुंचा, जहां मैंने धराली में धंसे मकानों और मलबों के बीच से गुजरते हुए उन परिवारों से बात की जिन्होंने चंद मिनटों में अपना सब कुछ खो दिया। धराली पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले मिला यहीं के रहने वाले शैलेंद्र पवार से। इस आपदा में उन्होंने अपना होटल खोया और उनका भाई अभी तक लापता है। ये सारा मलबा उसी हादसा का है। कम से कम नहीं तो ये
अभी जहाँ पर आप और हम खड़े हैं ये 40 फीट के आसपास होगा। इसकी अभी गहराई जो जिस समय जब जो रोड रही होगी वो 40 फीट अच्छा, गहरी। जो रोड थी वो 40 फीट नीचे थी हाँ हाँ अभी और लगभग ये 40 फीट ऊपर हाँ अभी ये अभी जो मलबा पड़ा मलबा हुआ है। पड़ा हुआ है। अच्छा, जो होटल्स थे, घर थे, वो 40 फीट नीचे तक दबे हुए हैं। हाँ हाँ 40 फीट तक दबे हुए। अच्छा अच्छा, तो जब हादसा आया तब आप कहाँ थे? आप भी यहीं पे थे? हाँ इधर ही थे, लेकिन प्रॉपर इस जगह पर नहीं थे। थोड़ा सा हट के थोड़ा सा ऊपर हमारे कुछ गांव ऊपर हैं, जो हमारे पूर्वजों के जो गांव हैं, मतलब जो भी मकान हैं उस जगह पे थे। तो शुक्र भगवान का ये रहा कि उस समय लंच का टाइम था, तो जानमाल का काफ़ी नुकसान तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हो पाया। सब लोग लंच पे गए थे और उस दिन हमारे एक मंदिर बचा हुआ है समेश्वर देवता, यहाँ पे वहाँ सब लोग वहाँ पे एकत्रित होकर थे। उस दिन मेला था, तो उस वजह से भी काफ़ी लोग बच गए। अच्छा, उस मंदिर में उस दिन मेला था और आप लोग वहाँ गए थे, ये हाँ, गांव हाँ, के लोग हाँ। वहाँ गए थे जिस समय ये हादसा हुआ? जिस समय यहाँ से उस टाइमिंग 1 बजे के आसपास रहा होगा। अच्छा, उस मंदिर के वजह से, यानी काफ़ी के लोगों काफ़ी लोग बच काफी गए। बचे। आपने क्या क्या खोया इस हादसे में? आपने? हादसे में तो क्या बोलूँ, मेरा तो खुद का भाई इसमें मिसिंग हुआ है। अच्छा, आपका हाँ, भाई? हाँ हाँ, और उसमें मेरा होटल भी था, कमरे थे हमारे, तो मेरा तो खास भाई उसमें मिसिंग हुआ है। अच्छा, वो उस भाई का अभी तक पता नहीं चला, आपके भाई का? नहीं अभी कोई पता नहीं, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश तो की है, लेकिन इतनी ज़्यादा मलबा है कि बॉडी का मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। यानी आपके भाई और आपका होटल दोनों इस हादसे में चला गया। अच्छा, ये कितने लोगों की मौत हुई होगी, आपको ऐसा कुछ अंदाजा है इस हादसे में अभी तक? ऐसा तो जो हमारे यहाँ के जो मूल लोग थे वो 8 लोग मिसिंग हुए हैं गांव के। अच्छा, आपके गांव के 8 हाँ लोग? हाँ, और कुछ भारी लोग थे, कुछ भारी मतलब है तो जो यात्री आते घूमने के नहीं लिए? यात्री तो नहीं थे। यात्री यात्री? क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम जो सब जो लोग जो है कम रूम छोड़ के चले जाते, 1 बजे का टाइम था, अच्छा अच्छा तो यात्री तो नहीं थे, लेकिन कुछ लेबर लोग थे, कुछ अच्छा, जो थोड़ा- बाहर हाँ। से लेबर लोग काम करने आए थे, थोड़ा बहुत, उनकी मौत हुई काफी? थोड़ा हाँ, कुछ लोग वो भी मिसिंग है। अच्छा। जिस दिन आपदा आई उस सुबह धराली में मौजूद सोमेश्वर देवता के मंदिर में मेला था। गांव के लोग तैयारियों में व्यस्त थे और आसपास के इलाकों से भीड़ जुटने ही वाली थी। दोपहर तक मंदिर के प्रांगण में करीब 50 से 60 लोग मौजूद थे, लेकिन लगभग 1:30 बजे खीर गंगा से बाढ़ का सैलाब आया और उसके सामने जो भी घर, दुकान या होटल था वो सब बह गए। मंदिर का भी एक हिस्सा टूट गया, पर प्रांगण में मौजूद लोगों की जान बच गई। मंदिर के पुजारी महेश सिंह पवार को अभी भी वो पूरा मंजर याद है। यहाँ पे 60 से 70 लोग पूजा कर रहे थे उस टाइम पे, जो कि बच गए थे मंदिर की वजह से। मतलब अगर पूजा आधा घंटे पहले समाप्त हो जाती तो सारे लोग मार्केट में चले जाते फिर, और पूजा की वजह से ही लोगों की जान बची है। अच्छा, पूजा की वजह से काफी लोग जाए। तो जब वो हादसा, मतलब आपदा आई और वो जो मलबा ऊपर से नीचे आया, तो अब फिर आप लोग कहाँ चले गए? फिर हम यहाँ से भागे और पहाड़ की तरफ चढ़ गए थे। अच्छा, तो यानी इस मंदिर में उस उत्सव की वजह से काफी लोगों की जान बच गई। हाँ, अच्छा, 1 साल बीत गया उस हादसे को, अब कैसा, अभी भी आप लोग को डर लगता है ऐसा कि फिर बिल्कुल से ऐसा लगता है। कुछ जब भी बारिश होती तो रात को सोना मुश्किल हो जाता है। डर लगता है? गंगोत्री यात्रा मार्ग पर गंगोत्री से लगभग 22 किलोमीटर पहले बसा है धराली गांव। धराली इस मार्ग का एक ऐसा पड़ाव था जहां तीर्थयात्री और पर्यटक रुकते और बाजार में चहल पहल होती, लेकिन 5 अगस्त की दोपहर में सब बदल गया। ये आपदा आई कैसे और क्या इससे बचा जा सकता था? फिलहाल इन सवालों का जवाब ठीक तरीके से नहीं मिल पाया है। पहले धराली आपदा की बड़ी वजह बादल फटने या ग्लेशियर झील फटने को माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे की असली वजह श्रीकांता ग्लेशियर पर एक बड़े बर्फ के टुकड़े का अचानक गिरना था। आपके भी कोई अपने इस हादसे में जिनकी मौत हुई है कोई? जी सर, हमारे दोस्त लोग थे, हालांकि उम्र से थोड़ा छोटे थे हमसे, लेकिन हम लोग एक साथ ही रहते थे। एक फ्रेंड सर्कल जैसा था हमारा, वो गए सर उसमें। 5-7 लोग लड़के थे हमारे। धराली से वापस आते वक्त मेरी मुलाकात गांव के सबसे आखिरी छोर पर बनी एक छोटी दुकान को चलाने वाले प्रथम सिंह से हुई। प्रथम भी इस आपदा के पीड़ितों में से एक है। पिछले साल तक वे एक होटल के मालिक थे जो अब मलबे के नीचे दबी हुई है। आपका क्या था व्यवसाय में, आपका क्या था? मेरा सर यहाँ पे होटल था,
और मैं यहाँ दुकानें थी, मैं कैंटीन भी चलता था और रूम चलते थे, मतलब अच्छा मेरा कारोबार चलता। मेरे बच्चे नीचे पढ़ते हैं और जो मैं ऐसे में अर्जन करता था। लेकिन आज हम लोग व्यवसाय, मैंने इसे छोटा ढाबा खोला है और इस पे अब क्या करें, मजबूरी है जो चलाना पड़ेगा। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आपको, कितना? सर समझो पूरा ही खत्म हो गया, नुकसान जो अर्निंग का जो साधन था वो सारा खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा। अच्छा, उस हादसे के वक्त आप कहाँ थे, यहीं पे थे? सर मैं यहीं पे प्रॉपर यहीं पे था। अच्छा, तो आपने क्या देखा होगा उस हादसे सर वो को? तो बहुत खतरनाक मंजर था। जब वो हादसा हुआ, बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ। मेरे जीवन में 50 साल मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं जीवन में, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इतनी स्पीड में आया कि हम सोच ही नहीं पाए हम कि ऐसा आता होगा। कोई फटा है, हमने तूफान भी देखे हैं, ग्लेशियर देखे हैं, लेकिन इतना खतरनाक नहीं देखा है। किसी को संभलने का मौका नहीं संभलने मिला? का मौका ही नहीं मिला उसमें। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई होगी, इस गांव के कितने लोगों की मौत हुई होगी सर इसमें? यहाँ के जो लोग, लोकल लोग मरे हैं वो तो 8 लोग मरे हैं, जो कंफर्म, जो 8 अच्छा, लोगों जो के 8 जो लोग। जी। धराली के लोगों के आंखों में उस हादसे का खौफ अभी भी साफ साफ दिखाई देता है। धराली अब सिर्फ एक गांव ही नहीं बल्कि दर्जनों कहानियों का मलबा है, जिसमें जिंदगी और उम्मीद दबी हुई है।